हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आपके लिए क्या संदेश है। सबसे पहले आप 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और फिर उसके बाद रीडिंग अपनी देखिए। ठीक है, चलिए एक साथ बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री राधे। ओके, सो बेसिकली आपके लिए जो संदेश आ रहा है आज का, वो संदेश कुछ इस प्रकार से है कि हो सकता है आपकी जो करंट एनर्जी है अभी फ़िलहाल आप कुछ अच्छा करना चाहते हो लेकिन आपको रोका जा रहा है। आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप वो कर नहीं सकते। आपको हो सकता है नीचे गिराया जा रहा हो, मतलब आपको नीचा दिखाया जा रहा हो। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो लेकिन फिर भी आप कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि गलत का सपोर्ट हर कोई करता है, अच्छे का सपोर्ट करने को कोई नहीं आता है सामने। तो मेरी अच्छाई क्या कभी भी कोई समझेगा नहीं। लेकिन भगवान ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को समझते हैं। इसीलिए वो आप, जब कोई साथ नहीं होता तो भगवान साथ होते हैं। जब किसी का साथ नहीं होता तो भगवान स्वयं आते हैं आपका साथ देने के लिए। आपको भगवान की ओर से पूरा साथ मिलेगा, पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। उन्हें आने दीजिए। ऐसा नहीं कि किसी की वजह से आपने अपने अच्छाई को रोकना है या आप जो करना चाहते हो उसे रोकना है। हो सकता है कि आपको ये सब अकेले ही करना पड़े, जो आप करना चाहते हो लाइफ में आगे। आपको वो सारा बर्डन खुद ही उठाना पड़े। आपको सपोर्ट किसी भी मनुष्य के तरफ से कुछ वक्त के लिए ना मिले। ध्यान से सुनेगा, कुछ वक्त के लिए। ये ऐसा आपकी लाइफ में पीरियड हो सकता है ऑलमोस्ट कि आपको लग रहा है कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू होंगे ना, जैसे धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी में आना शुरू हो जाओगे, आप अपना काम करना शुरू हो जाओगे, तो हो सकता है जो आज साथ नहीं दे रहे वो देना शुरू करें साथ। या फिर आपको कोई ऐसे लोग नए मिले जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपके डाउट्स को क्लियर करें, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दें, जो आपको मौके दें। वो भगवान की ओर से ही भेजे हुए होंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये सजेशन आता है कि अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि आने वाले फ्यूचर में आप सिक्योर रहें, आपको प्यार मिले या आपको इज्जत मिले, आपको पैसा मिले, या फिर जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन उसके लिए संघर्ष आपको अकेले ही करना है। हो सकता है कुछ पीरियड के लिए आपको ये सब अकेले ही हैंडल करना पड़े, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। आपने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाना है। और हो सकता है आपके अंदर ना बहुत इमोशनल बैगेजेस हों, आपको कभी कभी बहुत अकेला फील होता हो, बहुत बड़े परिवार में रहकर भी आपको लगता है अगर, या बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहकर भी लगता है कि अगर मैं अकेला हूँ, इट मीन्स आपके जीवन में भगवान प्रवेश करना चाह रहे हैं। और यही सही वक्त है कि आप भगवान के नाम जाप को पकड़ो, आप भगवान के नाम जाप को रोज़ करो। अगर आपने आज तक अभी तक कोई जाप नहीं करा है
तो हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप शुरू कर सकते हो। 2 माला से शुरू कर सकते हो, या फिर एक छोटा काउंटर आता है, आप उस पे अपना शुरू कर सकते हो, या फिर जो भी आपको नाम प्रिय है आप वो नाम का जाप कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में अकेला, वो कहते हैं ना कि वो उसके जीवन में उसे ऐसा लग रहा है कि लोग कम हो रहे हैं और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इट मीन्स आपके जीवन में भगवान प्रवेश करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति बढ़ने के लिए भगवान एक रास्ता बना रहे हैं। अब भगवान के प्रेम तक पहुंचने का आपको रास्ता दिखने वाला है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आप ही को पड़ेगा। और हो सकता है कि आप भक्ति करते हो, आप भगवान का नाम लेते हो, आप अच्छे कार्य करते हो, तो आपसे लोग ज़्यादा नफरत करें, आपको लोग ज़्यादा प्रताड़ें, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये निकल के आएगा कि आप जितना लोग आपसे दूर होंगे, जितना लोग आपको इन चीज़ों के लिए, इट मीन्स आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, और भगवान से आपका प्रेम बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, ना ही अपने काम करने रोकने ऐसे लोगों की वजह से, और ना ही अपनी भक्ति रोकनी। कुछ वक्त तक के लिए हो सकता है आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब सफलता आपके पास होगी, जब आपकी भक्ति भी फलीभूत होगी, जब आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा और किसी के रोकने से आपको परवाह भी नहीं होगी। और हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का जीवन भी संवर जाए, कि जो 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 चोट खाता है ना वही ऊपर उठता है, और वही दूसरे के दर्द को भी समझता है, और किसी गिरे हुए को भी उठाता है। तो भक्त का स्वभाव ऐसा होता है। एक बहुत प्यारी यहाँ पे कहानी आती है, एक सत्य कथा आती है। मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा उन मुनि जी का नाम, कि एक बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान जी के, महर्षि कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे, और उनमें बहुत मतलब तप भरा था, मतलब बहुत तपस्या, बहुत ज़्यादा उन्होंने भगवान के नाम का जाप किया और बहुत शुद्ध भक्त रहे। तो एक दिन वो किसी, देखिए जो भक्त होता है ना, भक्त तो कहीं भी चला जाता है। भक्त को तो ये है कि मुझे सामने वाले को भी भक्ति देनी है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो किसी कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। तो वो जो मुनि जी थे, वो जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो गए एक वैश्य के घर पे। वैश्य, आई होप आप समझ गए होंगे, वैश्य। उस वक्त उस वैश्य को देखने के लिए, उसकी जुल्फों की एक लट देखने के लिए लोग स्वर्ण मुद्राएं बहा दिया करते थे उसके दर्शन करने के लिए। तो अपने तप से उन्होंने इतनी स्वर्ण मुद्राएं मतलब पैदा करी कि उसे लज्जा आने लग गई कि जिन स्वर्ण मुद्राओं के पीछे मैं भाग रही थी इनका कोई मोल ही नहीं है। तुरंत वो गई गंगा तट पर, उसने स्नान किया। अब जिस एक लट को देखने के लिए लोग स्वर्ण मुद्राएं बहा दिया करते थे, वो सारे केशों को उसने मुंडवा दिया, अपना मुंडन करा लिया। एक बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहन ली और भगवान की भक्ति में लग गई। इस तरीके से त्याग किया, और कैसे शुद्ध भक्त के वहां होने से ये प्रभाव हो गया कि अगर एक शुद्ध भक्त आपको देख भी लेता है ना, तो भी आपका उद्धार हो जाता है, पतित से पतित का भी। और जैसे ही आप शुद्ध भक्ति में लग जाते हो, जैसे ही आप भक्ति में लग जाते हो, तो फिर पीछे जाने का कोई वो नहीं है। भक्ति में तो फिर आप आगे ही बढ़ोगे। इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध भक्त के संग में रहो। अगर आपको भगवान के भक्त अपने लगते हैं, अगर आपको भगवान का धाम अपना लगता है, अगर आपको भगवान अपने लगते हैं, इट मीन्स आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। अगर आप को ये सब अपना नहीं लग रहा, अभी आप अब फिर भी आपको ऐसा लग रहा है मेरे अपने छूट गए मेरा, इट मीन्स आप आध्यात्मिक प्रगति आपकी नहीं हो रही है। अभी आपने भक्ति में एक स्टेप भी आगे नहीं लिया है।
इसलिए भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि जो आपके खिलाफ है उसे होने दो, क्योंकि धीरे धीरे करके ऐसे लोग आपके जीवन से निकलेंगे और आपका जीवन ना शुद्ध होगा। जैसे जैसे कभी बुखार होता है ना, तो आपको एंटीसेप्टिक्स दिए जाते हैं उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, गुड बैक्टीरियाज को पैदा करने के लिए और बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए। तो भक्ति भी ऐसी है कि आपके बैड बैक्टीरियाज को ख़त्म करेगी और आपके अंदर एक प्रेम को लेकर आएगी, प्रेम का प्रवेश होगा। तो इसीलिए आपको भगवान भी अपने लगने लग जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अपने लगने लग जाएंगे, उनका नाम अपना लगना लग जाएगा, उनका धाम अपना हो जाएगा और उनके भक्त भी अपने से लगेंगे। इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऑलमोस्ट 1 से 4 मंथ्स का और आने वाले 4 मंथ्स तक का, 3 से 4 मंथ्स तक का टाइम ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप हार मान के बैठ जाओ। आपके पास जो भगवान आपको दे रहे हैं, आपने उस पर अपना काम करना है, अपने भक्ति को आगे बढ़ाना है। और देखिए फिर ये फेज़ का भी एंड होगा और एक न्यू फेज़ आपकी ज़िंदगी में शुरुआत होगी, एक नए फेज़ की, जिसमें आपको फ्रीडम भी मिलेगी, जिसमें आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये 1 से 5 मंथ्स का पीरियड है जिसमें आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। किसी की भी वजह से आपने परेशान नहीं होना है, अपने कार्य करने से रुकना नहीं है, भक्ति करने से रुकना नहीं है, भक्ति आगे बढ़ानी है, शुद्ध भक्तों के संग में रहना है, शुद्ध भक्ति की वाणी को सुनना है, सत्संग सुनना है। जो भी आप अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर सकते हो वो करना है और आपकी भौतिक प्रगति में भी भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे कि आप अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक भी स्टेबल हो सको। और कुछ जिम्मेदारियां अगर आप निभाना चाहते हो तो वो भी आप अच्छे से निभा सको, आपको वो इज्जत मिल सके और धीरे धीरे करके आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। तो आज के लिए आपके लिए कुछ ये संदेश आया है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा आज की रीडिंग से। और चलिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।